ये हमारे पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, यूएचएस पास पेपर के हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है कॉपर वायर हैज लेंथ एल, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इट रेजिस्टेंस इज आर, इफ वी हाफ द लेंथ, लेंथ के हाफ करने से रेजिस्टेंस भी हाफ होगा मेरे पास, ठीक है। मैं ये पेन उठा लूँ, यानी रेजिस्टेंस भी r/2 होगा। एंड द डायमीटर ऑफ द वायर एंड हाफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर के साथ स्क्वायर के साथ है बट इनवर्स, ठीक है। अगर इसको हाफ करूंगा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4, 2 एकम 2, 2 2 4, तो ओवरऑल डबल आ रहा है तो 2r, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है वायर हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओम एट 0 डिग्री एंड 200 ओम एट 100 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा पूछ रहे हैं हमारे पास। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 डेल टी, ठीक है। तो RT क्या है मेरे पास? रेजिस्टेंस 2 ओम है, फिर मेरे पास 200 माइनस 100 ओम डिवाइड बाई R0, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है तो 100 इंटू डेल टी, डेल टी मेरे पास क्या है 100 माइनस 0 100 ही आएगा, ठीक है। तो अब 200 माइनस 100, ये ऊपर 100 आ जाएगा, ये 2 0 इसके साथ गए तो 1/100, 1/100 क्या होता है 0.01, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है द हीट प्रोड्यूस बाय करंट इन द वायर ऑफ रेजिस्टेंस ड्यूरिंग, इसके लिए I2RT हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। द डेविएशन ऑफ IV ग्राफ फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज ड्यू टू, किस वजह से हमारे पास होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। The fractional change in resistance per Kelvin is known as, that is known as अल्फा कहलाता है हमारे पास, ठीक है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि द एनर्जी सप्लाई बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यानी हीट और केमिकल एनर्जी। The energy supplied by the cell to the charge carrier is derived from the conversion of, it is derived from the सेल जो होता है ना वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, derived from the conversion of the energy supplied by the cell to the charge carrier is derived from the conversion of chemical energy into electrical energy, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है द इक्विवेलेंट करंट व्हिच पासेस फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल इज एज इफ रिप्रेजेंट बाय अ मोमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है? कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है। इफ वी इज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा पावर जो है IV हम यूज कर सकते हैं, V² पैरेलल में, I² सीरीज में, तो ये सारे हमारे पास यूज हो सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है द सब्सटेंस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। सेमीकंडक्टर में ये हमारे पास आते हैं, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इफ 2 एम्पियर करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस विद कनेक्टेड सर्टेन बैटरी, द रेजिस्टेंस इज रिप्लेस बाय डबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को डबल कर दिए तो वो करंट हमारे पास हाफ हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 है 3 रेजिस्टर ईच हैविंग वैल्यू R आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज। अच्छा, ये देखो ना, ये सीरीज में है हमारे पास, ठीक है, यानी अब इसने मोड़े में, तो इसका ये मतलब नहीं है हमारे पास कि ये यानी पैरेलल में, तो ये सीरीज ही में। अगर मैं इसको इस तरह स्ट्रेट है सीरीज में, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस जमा होती है, 3R हमारे पास हो जाएगा। 12 है 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड शोइंग द इक्विवेलेंट। अच्छा देखो ना, पहले ये दो पैरेलल में है, पैरेलल में ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पैरेलल में उसका हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R1, नीचे प्लस R2 प्लस R1, ठीक है। और वो उसके साथ सीरीज में है, सीरीज में भी R1 ऐड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, R2, ये R2 प्लस R3 है, ठीक है, ये R2, तो R2 प्लस R3 नीचे LCM, और ये कट ऊपर मेरे पास क्या बचेगा? ये R2 प्लस ये R1 है, तो ऊपर मेरे पास R2 प्लस R3 एक मेरे पास R2 प्लस R3 आएगा, ठीक है। और इसके नीचे तो 1 है, तो 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस
R2 प्लस R3 वो R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व कर लेना, इससे हमारे पास जो आंसर बनता है R1 R2, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास बनता है। ठीक है, ठीक है, देख लो ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा, R2 R3 एक मेरे पास अपना पड़ा है। ठीक है, फिर अब ये R1 है ना मेरे पास, ये R2 R3 मल्टीप्लाई हो गया, ऐड तो नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये R1 है, ये पहले R1 R2 और R2 के साथ आ जाएगा, फिर R1 मेरे पास R3 के साथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग IV कर्व ऑफ अ जंक्शन इज ऑफ डायोड। तो डायोड के लिए तो सेमीकंडक्टर है, यानी नॉन ओहमिक कंडक्टर है। ठीक है, तो फिर उसके लिए तो हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास है 14 है कि और 12 वोल्ट 6 ओम हमारे पास दिए हुए। ठीक है, 12 volt battery is applied across a 6 ohm resistance to have a steady flow of current है। ठीक है, what must be the required potential difference across the same resistance to have a steady current of 1 ampere हमारे पास। अच्छा देखो, I is equal to V by R। V क्या था 12, नीचे गया 6, 6 दूने 12। अब वो कह रहा नहीं मैं I 1 दे रहा हूँ, तो वोल्टेज और I तो डायरेक्ट ना, तो वोल्टेज भी मेरे पास क्या हो जाएगा हाफ। तो अगर उधर 12 था तो इधर क्या हो जाएगा 6 वोल्ट मेरे पास, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एम मीटर हैज शो इन द सर्किट डायग्राम। एम मीटर की मीटिंग हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये यहाँ से इधर जा रहे हैं और ये भी यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो 9 + 6 6 6 12 13 14 15 होगा वोल्टेज, डिवाइड बाय R 3, तो 3 5 15, सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16 है हमारे पास के कि 3 6 ohm resistor connected as shown in the figure diagram, what is the resistance between point A and B। अच्छा, ये देखो ना, पैरेलल में हम R/N लेते हैं, R क्या है 6 है और N कितने हैं 3, तो 3 2 6 2 ओम हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, which combination of 7 identical resistor of 2 ohm give rise to the resistance of 22/5। अच्छा देखो ना, यानी 22 तो वैसे अगर 1/R हम लेते हैं ना, तो 22 नीचे ज्यादा आ रहा है, ऊपर कम आ रहा है। मीन नीचे कब ज्यादा आ सकता है, जब देखो ना n बाय पैरेलल में ज्यादा हो, तो तब हमारे पास ज्यादा आ सकता है। ठीक है, अब देखो ना, इधर 3 पैरेलल है 4 सीरीज है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नीचे ज्यादा पैरेलल में ज्यादा होना चाहिए। 2 पैरेलल ये भी नहीं हो सकता। 5 पैरेलल 2 सीरीज, यस ये मेरे पास करेक्ट है। 4 पैरेलल 3 सीरीज, ये भी करेक्ट नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग करना चाहो ना, पहले 5 को पैरेलल में ले लो। ठीक है, कितने हमारे पास 2 रजिस्टर 2 5 है ना, तो 2/5, एक तो मेरे पास ये 2/5, देखो ना 5 ऊपर गया हुआ है, समझ आ रही है ना, देखो ना 5, इसलिए मैं 2/5 5 पैरेलल में और 2 सीरीज में 2/5 है, फिर +2 ले लो। अब इसको ले लो 5 LCM 5 है, 2 हो जाएगा, 1 5 5 5 2 10, तो ये तो मेरे पास 12/5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा 2 सीरीज में। ठीक है, 12/5 फिर सीरीज में 2 ले लो क्योंकि मैंने तो अभी एक ली है, तो फिर 5 LCM 12 और 5 10, तो 12 10 22 आ रहा है। ठीक है, तो 22 कब आता है, जब 5 पैरेलल में हो और 2 सीरीज में हो। इफ अ रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R is cut into 3 equal parts, then equivalent parallel combination will be। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं ना, 3 इक्वल पार्ट में कट रहे तो रेजिस्टेंस तो R/3 हो जाएगा, और कितने रेजिस्टेंस है 3, तो R/9, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है कि the resistance of a piece of wire is 12 ohm if it is bent to form a equilateral triangle, what is the equivalent resistance between any two corner of the triangle। अच्छा, एक देख लो ना, अगर मैं इसका वो बना लूँ, ये डायग्राम मैंने बना लिया। ठीक है, सारों का 4 4 ओम होगा, फिर 12 होता है सीरीज में। ठीक है, अब ये इधर इसने क्या बैटरी लग गई है, तो अब 2 ये 4 4 8 हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है 4। अब इसके लिए हम फार्मूला ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 4, नीचे प्लस कर लो 8 + 4, तो 8 4 32 डिवाइड बाय 12, तो 32 और 12 हमारे पास ऑलमोस्ट 2.7 आंसर आता है। ठीक है, ये 2.7 डी ऑप्शन। टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट इज, गिवन सर्किट में हमारे पास क्या है 21 है ना हमारे पास। ठीक है, एक तो देख लो ना, ये तीनों रेजिस्टर आपस में क्या पैरेलल में है, तो 5/3, और ऊपर वाले के साथ सीरीज में हो जाएंगे, तो 3 LCM 3 एकम 3 5 हो जाएगा, 1 3 3 5 3 15 20/3,
और 20/3 हमारे पास क्या देता है 6×3=18 यानी 6.6 के आसपास हमारे पास आंसर देगा। 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 मिलीसेकंड, फाइंड इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। सिंपल I इज इक्वल टू Q/T, Q में पुट करो NE/T, सिंपल इसमें वैल्यू N पुट करो, E पुट करो और नीचे टाइम पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁻10 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 22 है। A carbon resistor is connected to a battery of 50 volt and 2 ampere current is passing through it. If voltage is increased to 75 volt, the current will become, करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज, पहले क्या था हमारे पास 50/I2, तो मेरे पास 25 ओम आ रहा था। ठीक है। अब करंट पूछ रहे वोल्टेज को कर रहा है 75 और I मेरे पास क्या था 25, तो करंट आ जाएगा 3 एम्पियर। ये ऑप्शन। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 10 ओम इन द फॉलोइंग फिगर, देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट E एंड B। तो देखो नहीं तो एक बैलेंस हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो सारा का सेम होगा फिर। ठीक है। बैलेंस करने के लिए तो ये भी 10 ओम ही हमारे पास होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 24 क्या, टॉर्च इज रेटेड 2.2 वोल्ट 0.25 एम्पियर, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द बल्ब इन 1 सेकंड एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलम चार्ज। टॉर्च इज रेटेड दिस कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द कूलम इन 1 सेकंड हमारे पास। तो पावर हमारे पास क्या होता है IV। ठीक है। पावर अगर I मुझे कितना दिया हुआ है 0.25, V कितना दिया हुआ 2.2, इसको मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आता है 0.55। ठीक है। पावर मेरे पास C आ गया, यानी 1 सेकंड में मेरे पास C आ रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या मालूम करना है, बल्ब इन 1 सेकंड, एनर्जी ट्रांसफर बाय द पैसेज ऑफ ईच कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज भी मालूम करना है 0.55 जूल पर सेकंड वर्स आ गए, तो ये तो 0.55 मेरे पास आ गए है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास किस में 0.5 है, इधर 0.5 नहीं है, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इधर भी 0.5 नहीं है, डी भी मेरे पास नहीं हो सकता। ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है, चार्ज पावर मेरे पास क्या है 0.5, पावर मेरे पास होता है पावर इनटू टाइम, मेरे पास क्या होता है वर्क और डिवाइड बाय वोल्टेज। ठीक है। तो P मेरे पास 2.2 और टाइम मेरे पास क्या दे रहा है 1 सेकंड। ठीक है। डिवाइड बाय 2.2, मेरे पास ये 2.2 कट जाएगा और 1 और ऊपर मेरे पास करंट क्या है 0.25, तो 0.25 मेरे पास क्या है कूलम आ रहा है। ठीक है। यानी हमारे पास IV होता है ना पावर, तो मैंने इसमें डायरेक्ट आपको पुट कर दिया, मैंने आंसर आता है या नहीं, तो I में क्या पुट करो Q/T पावर। ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा Q का आंसर आ जाएगा, और Q का आंसर मेरे पास आता है 0.25 कूलम। ठीक है। P = I, बस फार्मूला फ्रीज में आप लोग को आना चाहिए, फिर बाकी खुद ब खुद सॉल्व होता है। ठीक है। 0.55 वो आपके पास आ गया, और P = I भी होता है, I में Q/T पुट करो, सिंपल। ठीक है। Q/T पुट करोगे तो Q तो हमने मालूम कर जाना है PT/V। V मेरे पास 2.2 है और PT 1 × 2.2 × 0.25 करोगे, इससे 0.25 कूलम हमारे पास आंसर आता है। ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, और फिर हमारे पास है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई अक्रॉस द एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एंड रेडियस आर करंट I flow the wire if the same potential difference is applied to the end of another wire in the same material but of length 2 and radius 2, the current in the wire is, देखो ना R जो है ना वो करंट के इनवर्स। अब ये लेंथ और उसकी बात कर, R जो है ना वो लेंथ के साथ डायरेक्ट है, और I जो होगा वो इनवर्स होगा। लेंथ को डबल कर रहा है तो करंट तो हाफ होगा, रेडियस को डबल कर रहा है उससे रेजिस्टेंस 4 गुना कम होता है, और जो करंट होगा वो 4 गुना बढ़ेगा, तो 2L हो जाएगा। C ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
27 है मेरे पास, कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफर, वोल्ट दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो पावर मालूम किया P इज इक्वल टू IV। सिंपल ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है बार बार, ठीक है। 28 when wire is compressed, its radius become 2r, then its resistance will be। अच्छा, एक तो रेडियस के साथ स्क्वायर के साथ इनवर्स है, ठीक है। तो एक तो इसका अपना स्क्वायर है, दूसरे कंप्रेस का भी स्क्वायर लगाएंगे, तो 2 2 4 और 4 4 16 गुना हमारे पास होगा, ठीक है। बट इसने कंप्रेस की बात की है तो 16 गुना क्या होगा हमारे पास, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और अगर स्ट्रेच की बात करता है तो 16 गुना ज़्यादा हो जाता। 29 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक डिवाइस। सो ओमिक डिवाइस इनमें से हमारे पास कौन सी हैं, that is copper wire. The change in resistance of metallic conductor below 0 degree centigrade is that is curvilinear, हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट MCQ बस, आगे तो नहीं आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।